जय सिया राम। आइए रामचरित मानस पाठ आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले श्री राम की वंदना करेंगे हम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 राम, सिया राम जय सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय राम। जय सिया राम। जय वीर बजरंगी हनुमान जी की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, जय श्री गणेशाय वाल्मीकि की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो। जय सिया राम। तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था? लास्ट टाइम में हमने एक छोटी सी कथा की थी प्राचीन कि श्री राम के वक्ष स्थल पर भृगु जी का चिन्ह कहाँ से आया, ये कथा हुई थी। भृगु जी ने परीक्षा ली थी ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो उसमें पता चला था कि विष्णु जी ही भगवान हैं, श्री राम ही भगवान हैं। तो उसके बाद युद्ध का वर्णन हुआ कि कैसे युद्ध में खून की नदियाँ बहने लगी। श्री राम ने धनुष तरकस उठाया और रावण के योद्धाओं का अंत किया। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। जम्बुक निकर कट कट कटही, खाही हुहाही अघाही दपटही, कोटिन्ह रुंड मुंड बिनु डोलही, शीश परे मही जय बोलही। गिद्दड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते, हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। यानी कि जो रावण की तरफ से योद्धा हैं उन सबको इस तरह से मार डाल दिया कि रक्त की नदियों में वो बह रहे हैं, उनके सिर अलग पड़े हैं, जो अलग पड़े हैं वो भी श्री राम जय श्री राम कर रहे हैं। बोलही जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावही, खप्पर इन खग अलुझी जुझही, सुभट बटन ढहावही, बानर निशाचर निकर मर्दही, राम बल दर्पित भय, संग्राम अंगन सुभट सोवही, राम सर निकरन ही है। मुंड यानी कि कटे सिर जय जय बोलते हैं, जय श्री राम। अब ऐसे तो कर नहीं सकते हो, सिर कट गए, वो ऐसे बोल रहे हैं जय श्री राम, ऐसे मुंह से बोल रहे हैं अब। और प्रचंड रुंड बिना सिर के दौड़ते हैं, यानी कि धड़ बिना सिर के दौड़ रही हैं। धड़ अलग होगी, सिर अलग हो गया। पक्षी खोपड़ियों में उलझ कर परस्पर लड़ मरते हैं, यानी कि अब जो मांस खाने वाले पक्षी होते हैं वो आने लग गए और आपस में लड़ रहे हैं कि इसको मैं खाऊंगा ऐसे। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते हैं, यानी कि आत्मविश्वास आ गया अब वानरों के अंदर और भी ज्यादा। श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हरिद्या बिचारा भा निसीचर संघार, मैं अकेल कपि भालू बहु माया करूं अपार। रावण ने हरिद्या में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है। रावण ऐसा सोचने लगा, मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। यानी कि रावण को ये हो गया कि अब किया क्या जाए, सीधे सीधे तो युद्ध जीत नहीं सकते, अब तो कोई माया ही रचनी पड़ेगी। तो क्या माया रच रहा है वो? देवन प्रभु ही पयादे देखा, उपजा उर अति क्षोभ विशेषा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातली लयावा। देवताओं ने प्रभु को पैदल देखा, यानी कि बिना सवारी के देखा, तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न हुआ, दुख हुआ कि हे मेरे प्रभु, आप तो बिना रथ के नंगे पैर हैं और रावण रथ पर चढ़कर माया रच रहा है। तो फिर क्या था? इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया कि हे प्रभु आप इस रथ पर चढ़िए। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया, रथ को ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्षी चढ़े कौशलपुर भूपा, चंचल तुरग मनोहर चारी, अचर अजर रमर मन समगतिकारी। यानी कि उस रथ का वर्णन कर रहे हैं। अब रथ कैसा था? उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल
मनोहर, अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले घोड़े जुटे थे। मन की गति का मतलब कि अत्यंत तीव्रता से चलने वाले घोड़े थे वो। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बल उपाई विशेषी, सही न जाय कपिन कै मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े, यानी कि और भी आत्मविश्वास आ गया वानरों में। जय सिया राम। तो वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। रावण माया फैला रहा था, तभी तो रथ भेजा था कि रावण ऐसे कर रहा है, प्रभु अकेले पैदल हैं, नंगे पांव वो भी। तो अब तो बराबर की बात हो गई। अब श्री राम जी के पास भी रथ आ गया, और वो भी रावण से कई गुना बेहतर। वो भी श्री राम का ही दिया हुआ है, रावण को भी और इंद्र को भी श्री राम ने तो दिया है। भगवान ने तो देते हैं सब कुछ ये चीज। तो इंद्र सेवा में आया है कि हे भगवान, जो आपने मुझे दिया था मैं उसी से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो रथ भेज दिया। सो माया रघुबीर ही बाची, लक्ष्मण कपिन सो मानी साची, देखी कपिन निशाचर अनीन, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी, सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। यानी कि श्री राम तो खुद माया के स्वामी हैं। माया श्री राम ने ही तो छोड़ी है, कृष्ण ने ही तो छोड़ी हुई है माया। तो उनको कैसे माया सता सकती है? उनके अलावा तो सबको सताएगी, क्योंकि सबके स्वामी श्री राम हैं, श्री कृष्ण है सबके स्वामी। सब कुछ उनसे बना है, उनके बाद विस्तृत हुआ है, उन्होंने खुद से विस्तार किया है सबका, और माया का भी उन्होंने विस्तार किया है। तो जो जन्मदाता है उसको थोड़ी ना कोई तंग करता है। माया श्री राम को परेशान नहीं कर रही, बाकी सबको कर रही है। तो बहु राम लक्ष्मण देखी, मरकट भालु मन अति अपडरे, जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जहाँ सो तहाँ चितवरी खरे, निज सेन चकित बिलोकी हंसी, सर चाप सजी कौशल धनी, माया हरि हरि निमिष महु हर्षि, सकल मरकट अनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। यानी कि रावण ने ऐसी माया रची कि सब कुछ अजीबोगरीब होने लग गया। ठीक है, ये माया क्या थी कि बहुत से राम लक्ष्मण दिखने लग गए। वानरों को ये हो गया कि ये कौन है भाई, हमारे असली वाले राम लक्ष्मण कौन है? बहुत से रावण दिखने लग गए। यानी कि माया ही रावण ने कुछ ऐसी रच दी जो सिर्फ श्री राम पहचान सकते थे और कोई नहीं। तो लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। यानी कि लक्ष्मण, खुद लक्ष्मण भी जो इतने शक्तिशाली हैं, वो भी देखने लगे कि ये क्या हो गया। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि यानी कि दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली, और वानरों की सेना हर्षित हो गई। जय सिया राम। बहुरी राम सब तन चितई, बोले वचन गंभीर, द्वंद युद्ध देखहु सकल श्रमित भय अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद युद्ध देखो। अब द्वंद युद्ध होगा हाथों हाथ। यानी कि श्री राम रावण ने द्वंद युद्ध भी किया है। इसका वर्णन आज तक कहीं नहीं मिला है किसी सीरियल में भी। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया। हालांकि श्री राम खुद भगवान है, फिर भी ब्राह्मणों के चरणों में सिर झुका रहे हैं। ऐसा है मेरे प्रभु श्री राम का चरित्र। तो ब्राह्मणों के चरणों कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता और ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जितेहु जे भट संजुग माही, सुनु तापस मैं तिन सम नाही, रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, किसने कहा? रावण ने, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपालक जिसके कैद खाने में पड़े हैं, खर दूषण विराद तुम मारा, बदेहु व्याध इव बाली विचारा, निशीचर निकर सुभट संघारेहु, कुंभकर्ण घन नाद ही मारे हूँ। तुमने खर दूषण और विराद को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध कर दिया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा है तुमने। रावण कह रहा है ऐसे, आजू बैरू सब लेऊं निबाही, जो रन भूप बाजी नहीं जाही, आजू करऊं खलु काल हवाले, परेहु कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं सारा वैर निकाल लूंगा। रावण कह रहा है ऐसा, आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो।
जैसे कोई आम लड़ाई भी लड़ता है ना, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं किसका बेटा हूँ, मेरा बाप कौन है, ऐसे आम नॉर्मल लड़ाई में भी बोल देते हैं लोग, आजकल बोलते हैं ना। ऐसी रावण कह रहा है तुम जानते नहीं हो, तुम रावण के पाले में खड़े हो, ऐसा ऐसी गिदड़ भपकियां दे रहा है रावण। उसको क्या पता भगवान श्री राम आगे कौन है ये। तो सुनी दुर्बचन काल बस जाना, बिहसी बचन कह कृपा निधाना, सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जल पसी जनी देखाऊ मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहे, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है। यानी कि श्री राम तो कभी किसी को कहते ही नहीं मैं ताकतवर हूँ तुम कुछ नहीं हो, ऐसा कभी नहीं कहा, हालांकि सत्य यही है। तो श्री राम रावण की ही तारीफ कर रहे हैं अब सामने, हाँ जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जनी जल्पना करी सुजसु, ना सही नीति सुन ही कर ही क्षमा, संसार महापुरुष त्रिवित बाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागही, एक कहही कहही करही, अपर एक करही कहत न बागही। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। श्री राम जी कह रहे हैं क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, गुलाब, पाटल गुलाब, आम और कटहल के समान। एक फूल देते हैं, कौन? गुलाब फूल देते हैं, दूसरा आम के फूल और फल दोनों देते हैं, और कटहल में केवल फल ही लगते हैं। यानी कि एक पौधा वो होता है जो फूल देता है, दूसरा फल और फूल दोनों देता है, तीसरा सिर्फ और सिर्फ फल देता है। तो इस प्रकार पुरुषों में कहते हैं करते नहीं, यानी कि एक पुरुष होता है जो सिर्फ कहता है करता नहीं, दूसरे जो कहते भी हैं और करते भी हैं, तीसरे होते हैं जो सिर्फ करते हैं पर वाणी से नहीं कहते। अब तुम कौन से प्रकार के फल हो, कौन से प्रकार के पौधा हो तुम बताओ। श्री राम कह रहे हैं राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान, बयरू करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा रावण और बोला मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रावण डरा हुआ है और श्री राम को ऐसी बातें कर रहा है। जय सिया राम। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम।